नमस्कार बच्चों। जैसा कि हमने कल की वीडियो में आपको बहुपद पढ़ाया था, बहुपद में शून्यक निकालना सिखाया था। ठीक है ना। शून्यक हमने निकाल लिया था। वो क्या क्या आया था, -2 और 4, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ गई थी। ठीक है ना। अब इसके आगे की बात करते हैं हम। इसके आगे हम देख रहे हैं कि इसके अंदर शून्यांकों के गुणांकों के बीच के मध्य सत्यता संबंध जांचो। ठीक है ना। सत्यता संबंध की जांच करनी है, मतलब वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो उसका फॉर्मूला होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर में -b/a। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा का मतलब होता है सम ऑफ जीरोस, या फिर इसको हम कह सकते हैं, क्या बोलते हैं, शून्यांकों का योगफल। क्या कह सकते हैं, शून्यांकों का योगफल। इसको हम शून्यांकों का योगफल भी लिख सकते हैं हिंदी में, और इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरो, शून्यांकों का योगफल बराबर -b/a। ये -b/a क्या होता है, जैसा कि हमने इस फॉर्मूले में देखा था। ठीक है। व्यापक समीकरण में, द्विघात समीकरण के ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। ये a और b और c, ये वैल्यूज इसमें फॉर्मूले में यूज होती है। ठीक है ना। b/a। ठीक है ना, -b/a। यहाँ पे देखो b है क्या, x का कोएफिशिएंट, x का गुणांक, और a क्या है, x² का गुणांक। ठीक है ना, x² का कोएफिशिएंट। और c क्या है, अचर पद। c क्या है, अचर पद। ठीक है ना, मतलब कांस्टेंट टर्म। तो इसको हम लिख सकते हैं -b की जगह यहाँ पे लिख सकते हैं हम हिंदी में या इंग्लिश में, जो भी है, x का गुणांक। ठीक है, बटे में यहां लिख सकते हैं हम x² का गुणांक। ठीक है। और यहां लिख सकते हैं हम अचर पद। क्या लिख सकते हैं, अचर पद, या बटे में x² का गुणांक। अपॉन बोलते से, बटा भी बोलते हैं हिंदी में। x का गुणांक मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, b की वैल्यू। ठीक है ना, यहाँ पे अपॉन में कोएफिशिएंट ऑफ x² का गुणांक a। ठीक है ना, अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म c, x² का गुणांक a। ठीक है ना। अब जैसे हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली थी, पिछले जो हमारा समीकरण था, पिछला ये जो समीकरण था, आपको देखो x² - 2x - 8 की हमने दो वैल्यूज निकाली, दो मान निकाले थे। क्या, x बराबर में -2, x बराबर में 4। ठीक है ना, ये अल्फा और बीटा, यही हमारे शून्यांक है, यही हमारे जीरोस हैं। ठीक है ना, इन्हीं को हमको लेना है। तो क्या क्या लिया था, अल्फा की वैल्यू क्या थी, अल्फा की वैल्यू थी -2, अल्फा की वैल्यू थी -2, और बीटा की वैल्यू थी 4। ठीक है ना, बीटा की वैल्यू हमारी 4 आई थी। तो ये जो वैल्यूज आती हैं बच्चों, यही वैल्यू हमें इस फॉर्मूले में पुट करना होता है। देखो इस फॉर्मूले में हमने पुट किया, तो अल्फा की जगह -2 प्लस बीटा की जगह क्या है, बीटा की जगह 4 बराबर में -b/a। अब देखो ये जो समीकरण है, ये जो समीकरण है x² - 2x - 8। ठीक है, इस समीकरण की पहले हम इधर समीकरण लिख लेते हैं, बार बार पीछे पलटना पड़ रहा है। x², ठीक है, -2x - 8। अब इस समीकरण की तुलना हम ax² प्लस bx प्लस c = 0 इस समीकरण से करेंगे, जो हमारा द्विघात समीकरण था। ठीक है ना। तो x², ये रहा, a की जगह वैल्यू क्या है, a की जगह 1 है, और b की जगह वैल्यू क्या है, -2। x के साथ जो मल्टीप्लाई, x के साथ यहाँ -2 मल्टीप्लाई, तो माइनस का पहले साइन है, और ये -2। ठीक है। और a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, मैंने बोला था कुछ नहीं होता जब इसके गुणांक में या कोफिशिएंट में, तो हमेशा क्या मानते हैं, 1 मानते हैं, हमेशा क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। ठीक है। अब सेकंड में चलो, सेकंड अल्फा इंटू बीटा, -2 मल्टीप्लाई, भाई बीच में कोई साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है। बीटा की वैल्यू क्या थी, 4, बीटा की वैल्यू 4, बीटा की वैल्यू हमने यहां लिख दी। अब आओ
सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू माइनस का 8, ठीक है। और ए की वैल्यू क्या है, सी अपन दोनों में ए ही होगा, ए की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। इसको देखो थोड़ा सा सोल्व करते हैं, माइनस से माइनस कट गया तो ये 2 रह गया, और -2 + 4 कितना हो गया 2, तो 2 इक्वल्स टू 2 आ रहा है, प्रूफ हो रहा है, 2 इक्वल्स टू 2 प्रूफ है। और 2 चौक 8 माइनस का होता है, ठीक है, -8, और इसका डिवाइड किया तो हमने भी ये यहां भी -8 ही है, तो -8 इक्वल्स टू 1 आ रहा है। तो ये प्रूफ है, मतलब यही प्रूफ करना होता है हमारे को कि ये जो दो वैल्यू हमने निकाली है अल्फा और बीटा की, इस समीकरण से जो अल्फा और बीटा की जो दो वैल्यू हमारे जो शून्यांक हमने जीरोस फाइंड आउट किए हैं, वो इस फॉर्मूले में रखने के बाद क्या ये इक्वल आ रहे हैं, सॉल्व करने के बाद ये इक्वल आ रहा है। अगर इनकी वैल्यू दोनों की समान आ रही है तो मतलब वो प्रूफ है, इन दोनों की सत्यता हमने वेरीफाई कर दी, हमने प्रूफ कर दिया, रिलेशनशिप इनका बीच में जो है वो एकदम ओके है, ठीक है ना। यहां तक का था ये सवाल। इसी के अंदर जैसे एक सवाल था नॉर्मली है, तो इसी के अंदर एक अलग तरीके का सवाल होता है, सेकंड टाइप सवाल जो है वो थोड़ा सा बोर्ड वाले एग्जामिनर घुमा के दे देते हैं। वो कैसे देते हैं, जैसे ऐसे दे दिया सेकंड जो सवाल है, जो क्वेश्चन आपका सेकंड दे रखा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही सेकंड है, फर्स्ट फर्स्ट के अंदर ही कोई सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर पे होगा, 4u² + 8u। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा डिफरेंट है बच्चों। पहले हमारे पास कैसे समीकरण आ रहा था, ये वाला ऐसे टाइप का समीकरण था, इस टाइप का समीकरण आ रहा था, ठीक है ना। और अब किस टाइप का समीकरण आ गया, इस टाइप का आ गया, 4u² + 8u। अब क्या करना है, अब तकलीफ में आ जाएंगे बच्चे की, यार सर ने बताया था कि पूरा समीकरण ऐसा दिखेगा तो हमारे को गुणनखंड विधि या फैक्टराइजेशन मेथड से अल्फा और बीटा निकालने हैं, फिर हमारे को क्या है इसकी सत्यता जांच कर लेनी है। बट अब तो ये आ गया बच्चों, ये और भी इजी है, इसमें सी की वैल्यू है नहीं, कुछ ज्यादा है नहीं, दिक्कत है नहीं। देखो मैंने बोला था एक जैसी चीजें अगर दिखे हैं, इसकी शुरुआत क्या करते हैं, हम कॉमन ले सकते हैं इसमें से। देखो यू इसमें भी है, यू इसमें भी है, अगर मैं इसमें से 4 और यू कॉमन ले लूं, और कॉमन लेने का मैंने पीछे बताया था आपको कल के वीडियो में, कॉमन लेने का मतलब होता है उसी पद में जो कॉमन आप ले रहे हो, उसी पद में उस कॉमन लिए हुए पार्ट का डिवाइड करना होता है, पार्ट का डिवाइड करना होता है। देखो यू से यू कैंसिल, यू से एक यू कैंसिल, ठीक है ना, 4 से 4 कैंसिल, और 4 से 1 कैंसिल, तो बच्चा क्या, यहाँ पे 4 कट गया था, यहाँ यू बचा था, यू प्लस और क्या बच रहा है यहाँ पे 2, ठीक है। सिंपल हो गया, एक तो अपना पद ये बन गया, एक टर्म ये बन गई, और एक पूरी टर्म ये बन गई, तो 4u = 0 रख दो, और u + 2 = 0 रखा। u देखो जब पक्षांतरण करते हैं, गुणा की चीजें उधर जाएंगी तो भाग में जाती हैं, प्लस की उधर जाएंगी माइनस में, माइनस की उधर जाएगी प्लस में, ऐसा ही इधर लाते हैं तो भी यही होता है, ठीक है ना। तो ये गुणा है, उधर जाएगा भाग, 0/4, तो 0/4 हो गया 0, ठीक है। और u + 2 है, +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, ये अल्फा इंटू बीटा निकलेगा, ये भी शून्य निकल गए। ऐसे ये जो शून्य निकले इस फॉर्मूले में पुट करें, आंसर निकालें। मैं चाहता हूं आप लोग ये निकालें और कल मुझे दिखाएं या फिर कमेंट करें और बताएं कि सर हमारे को समझ में आ रहा है। देखो समझ में आ रहा है तो बढ़िया है, ठीक है ना, मेरी मेहनत आपके लिए अच्छी चल रही है, ठीक है ना, और आप मेहनत करके मुझे दे रहे हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो प्लीज कीजिएगा। एक थर्ड टाइप का सवाल और आता है, देखो अलग अलग तरीके के सवाल होते हैं। थर्ड टाइप का सवाल है, ऐसा आ रहा है t² - 15। अब क्वेश्चन नंबर 1 में यही भी, ठीक है, इसको कैसे सोल्व किया जाए भाई, ये तो बहुत ही अलग आ गया। सर ने बताया था वैसा दिखे तो वैसा करना, वैसा दिखे तो वैसा करना, तो t² - 15। अब इसमें तो कॉमन भी कुछ नहीं आ रहा, तो अब क्या होगा। तो बच्चों डरना नहीं है, हम देख रहे हैं ये स्क्वायर है, ठीक है, ये तो और इजी है, बस थोड़ा सा फॉर्मूलों का ज्ञान होना चाहिए। ये स्क्वायर, तो हम इसको भी स्क्वायर में अगर परिवर्तित कर दें या बदल दें तो एक a² - b² का फॉर्मूला होता है, वो होता है a + b और a - b, ठीक है ना। तो इसमें परिवर्तित करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको तो t² कर दिया, इस 15 का मैंने क्या लगा दिया रूट,
और इसका स्क्वायर कर दिया। देखो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाते हैं, हमें ध्यान में रखना है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है। तो ये है तो टी स्क्वायर माइनस 15 के जैसे ही, टी स्क्वायर माइनस 15, बस हमने फॉर्मूला बनाने के लिए इसको इस रूप में लिख दिया, जिससे हमारे पास ये दो पेयर आ जाए। हमारे दो पेयर आते हैं तभी तो हम शून्य फाइंड आउट करते हैं या जीरोस निकालते हैं। तो अब ये देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू है टी और प्लस बी की वैल्यू है रूट में 15 और एक हो जाएगा टी माइनस रूट में 15। देखो आपको ये वैल्यू निकल गई टी प्लस रूट 15, ठीक है, रूट 15 टी प्लस रूट 15, ठीक है, इक्वल्स टू 0। ये इसको थोड़ा सा काट दो, गलत हो गया है, ठीक है, यहाँ पे आ जाओ। टी प्लस रूट 15 इक्वल्स टू 0 और टी माइनस रूट 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो टी प्लस की जगह उधर हो जाएगा जाके माइनस के रूट 15 और ये टी उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का रूट 15। ये अल्फा और ये बीटा, उन दो फॉर्मूले लिखेंगे और ये हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया यहाँ तक? बिल्कुल एकदम ओके है। मेरे हिसाब से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, अल्फा और बीटा मतलब जीरोज और शून्य निकालने में कोई तकलीफ नहीं होगी और प्रूफ करने में भी कोई तकलीफ नहीं आएगी। आप, मैं जहां तक मान रहा हूं बहुत इजी है, ज्यादा टेंशन लेने वाली बात है नहीं बच्चों। इजी वे में पढ़ना है, बिल्कुल इजी वे में, जितना इजी वे में पढ़ोगे आप उतने अच्छे से इसको सोल्व करवाओगे, ठीक है ना। तो आपको आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।